हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल रेंज इसके बारे में। एंड ये जो रिव्यू होने वाला है वो पूरा नॉन स्पॉन्सर्ड है। एंड ये मैंने अपने पैसों से अपने कमाई से खरीदी थी पिछले साल। एंड इस साल मैं रिव्यू बना रही हूँ। एंड इसे मैंने किसी से मांगे हुए पैसा नहीं है, कोई भी ब्रांड मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। तो डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने। आप में बोलती हूँ मेरा सिचुएशन कैसा था एंड मैं इसको कब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होता है, मैं जब मानसून आ गया है एंड बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि हम लोग रोड के ऊपर ही, मेरा जो फ्लैट है रोड के ऊपर ही है। एंड ह्यूज कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक नॉइस है, सॉरी कौन कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक नॉइस है ह्यूज, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है। एंड कोई भी ऑकेशन हो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। एंड सो दैट्स ऑल, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एंड सो मामाअर्थ का जो मैंने मानसून जब भी आना स्टार्ट हो गया है, मानसून में क्या हुआ, जो मेरा हेयर फॉल अचानक से होना स्टार्ट हो गया है, जो कि मेरा फरवरी में भी हुआ था जब विंटर से समर आ रहा था तब। तो मैंने अपने हेयर को चॉप कर दिया था क्योंकि मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो इतना इतना हेयर फॉल होता ही था मेरा। तो मानसून में भी मेरा स्टार्टिंग में अपने फिर से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। उसके साथ ह्यूज डैंड्रफ भी था। तो बहुत ज़्यादा मेरा डैंड्रफ मेरा स्कैल्प में थ्रू आउट द ईयर रहता है, लेकिन वो मानसून एंड विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, विंटर में कंट्रोल नहीं होता है चाहे कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर ले। लेकिन मानसून में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मानसून में भी मेरा डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब पिलो कवर में कुछ भी ड्रेस पहनो सब में मेरा डैंड्रफ होता ही है। तो मैंने इसको पिछले साल खरीदा था, मामाअर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल एंड हेयर सीरम। तो हेयर सीरम मैंने इसको पिछले साल खरीदा था। हेयर सीरम मैंने अलग से लिया था, उसका मैं अलग रिव्यू बनाऊंगी। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है मेथी दाना जो कि आपको हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ में। पहला है, इसमें है रोजमेरी जो आपको हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपका हेयर बहुत जल्दी लेंथ ही हो जाए, लेंथ में बढ़ जाए, तो उसके लिए रोजमेरी है, वो आपको हेयर लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद मेथी दाना है, वो मेन काम करता है कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंड इसमें कोकोनट ऑयल जो आपको हेयर में ड्राई हेयर को नरिश करता है। तो मैंने इसको पिछले साल खरीदा था एंड बाई वन गेट वन में ही मैंने शायद लिया था। एंड OMG कूपन कोड यूज़ करने पे आपको बाई वन गेट वन जब ऑफर चलता ही है मामाअर्थ पे तब ले सकती हो। तो मैंने इसको लिया था, लेकिन मैंने इसको यूज़ करने के बाद मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे ये इतना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था तब। तो अभी क्या करना था, मुझे मेरे घर में स्पेस नहीं है, तो मुझे जितना भी शैम्पू कंडीशनर है उसको पहले मुझे क्लीन करना पड़ेगा तभी मैं खरीद सकती हूँ। तो इसलिए तो मैंने इसको, जब मेरा मानसून में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया था, वही गर्मी बोल हेयरफॉल बढ़ गया था, तब मैंने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया एज ए स्टॉक को क्लियर करने के लिए, स्पेस को क्लीन मतलब स्पेस को एम्प्टी करने के लिए। तो जब भी मैंने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो शैम्पू का जो टेक्सचर है वो जैसे नॉर्मल वाइट टेक्सचर होता है ऐसा ही है। कुछ हल्का सा एक फ्रेग्रेंस है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड कंडीशनर भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप शैम्पू इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप शैम्पू करने के बाद आपको इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है, तभी आपको स्कैल्प पे वर्क करेगा, तो तभी आपका जो डैंड्रफ है उस पर काम करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी, मुझे इतना नोटिस नहीं किया था, पता तो था लेकिन ये मेरा दिमाग में नहीं था। तो मैं शैम्पू करने के बाद तुरंत धो देती थी। उसके बाद मामाअर्थ का ये रोजमेरी कंडीशनर है, इसको मैं यूज़ करती थी, 2 मिनट रख के इसको धो देती थी। तो शैम्पू करने के बाद आपको हेयर एकदम क्लीन हो जाएगा। एंड उसके बाद कंडीशनर यूज़ करने के बाद आपको हेयर का जो टैंगल है आपको फील होने लगेगा, आपका हेयर थोड़ा सा लाइट फील होने लगेगा। तो शैम्पू का जो प्रोज है मैं बताती हूँ। प्रोज है कि आपको जो आपका जो हेयर फॉल है जो मेरा मानसून में स्टार्ट हो गया था वो मेरा एकदम ख़त्म हो गया, जड़ से मेरा हेयर फॉल कम हो गया। मतलब इतना इतना सा हेयर फॉल हो रहा था, लेकिन जब भी मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मेरा हेयर फॉल एकदम ज़ीरो हो गया। 3-4 यूज़ में ही मतलब काम होना स्टार्ट हो गया। तो ये उतना तो इफ़ेक्टिव है, इसका जो शैम्पू है ये उतना इफ़ेक्टिव है कि आपको हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा। एंड उसके साथ एक कंडीशनर भी मैं यूज़ करती थी। तो कंडीशनर के यूज़ करने के बाद मेरा जो प्रोज है मैं बोल रही हूँ, हेयर फॉल काम हो गया। मैं रेगुलर इस शैम्पू को यूज़ करती थी ऑलमोस्ट एवरी डे, नॉट ऑल्टरनेटिव डे, एवरी डे, क्योंकि मेरा डैंड्रफ बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे है। एंड मैंने इसको बहुत सारा ट्रीटमेंट किया था, लेकिन
मतलब बहुत ज़्यादा दवाई खाई थी पहले 2-3 साल पहले, लेकिन मेरा कुछ काम नहीं आया। मतलब थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अभी शायद डर्माको का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप अगर उसको ट्राई करेंगे तो कुछ फ़र्क आ सकता है। सैलिसिलिक एसिड का कुछ है, लेकिन अभी मेरे पास उतना फाइनेंस नहीं है कि मैं वो सब कर पाऊँ। तो मैं पहले इसको ख़त्म करूँगी, फिर ही मैं उस तरफ जाऊँगी। तो मेरा जो डैंड्रफ है एकदम पूरा जड़ से ख़त्म हो गया, एकदम जड़ से ख़त्म हो गया। मैं डेली इसको यूज़ करती थी, तो मेरा सर में जो डैंड्रफ है वो धीरे धीरे चला जाना लगा। एंड कोई भी मेरा डैंड्रफ एंड ईचिंग फील नहीं होता था, हेयर फॉल भी कम हो गया। तो ये मेरा जो हेयर है थोड़ा सा वॉल्यूमनस एंड थिक लगने लगा। मेरा हेयर तो फ्लैट एंड थिन है, मतलब मीडियम हेयर है, फ्लैट एंड थिन है। तो मेरा हेयर थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम का कमी फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। अभी भी देखिए फ्लैट है। तो हेयर कट में करा हुआ है, लेयरिंग जो होता है तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आता है। तो इस शैम्पू से मुझे एकदम मेरा हेयर में बहुत ही अच्छी तरीके का वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम एंड थिक फील होने लगा अपना हेयर फॉल मेरा ख़त्म हो गया एंड डैंड्रफ भी मेरा चला गया। लेकिन जब भी मैंने इसको इस्तेमाल करना स्टॉप कर दिया, मेरा डैंड्रफ फिर से वापस आ गया। तो ये डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, लेकिन क्योर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये एक बात है। देन मेरा जो सेकेंड थिंग है कि मेरा जो सेकेंड थिंग है वो है इसका तो प्रोस मैंने बता दिया कि 3 प्रोस मैंने देखा। हेयर फॉल ख़त्म हो गया, डैंड्रफ चला गया एंड हेयर मुझे थिक वॉल्यूमनस फील होने लगा। अब मैं बोलूँगी इसका जो प्रोज हो गया, कॉन्स बोलूँगी। अभी एक्चुअली हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ट्रैफिक नॉइस था एंड ट्रैफिक जैम भी है। तो ट्रैफिक जैम में थोड़ा सा झगड़ा लग गया था, बहुत लाउड हो रहा था, इसलिए मैं देखने गई थी। तो वापस आता है, आई एम सॉरी फॉर द लेट। सो ये जो इसका मैं कॉन्स बोल रही हूँ, कॉन्स है आपको शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर करने के बाद भी, अप्लाई करने के बाद भी आपका जो हेयर है वो एकदम स्टिक हो जाता है, हार्ड एंड स्टिक हो जाता है। तो ये आपको कोई प्रोफेशनल रेंज अगर आप यूज़ करेंगे या फिर कोई ड्राफ का ड्राइनेस शैम्पू होता है तो उसमें कहता है कि टैंगल्स बिल्कुल भी नहीं आता है, फ्रीजीनेस नहीं होता है, बहुत ही एक अच्छा सा मतलब शैम्पू अच्छी तरीके से आप उसको कॉम्ब कर पाती हो। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, आपका जो हेयर है वो हार्ड हो जाएगा एंड स्टिकी हो जाएगा, ऐसे स्टिक की तरह हो जाएगा। एंड अब इसको आप तब बिल्कुल भी वेट हेयर में कॉम्ब भी नहीं कर सकती हो। तो मैं क्या करती हूँ, शैम्पू एंड कंडीशनर अप्लाई करने के बाद डैम्प हेयर पे मैं ये जो कंडीशनर है, मैं दूसरा कंडीशनर्स भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। इसको मैं अलग से अलग टाइम पे ख़रीदा था एंड इसमें एक मेरा अलग ही एक मेरा इमोशनल कनेक्शन है, तो मैं उसको भी शेयर करूँगी इसके साथ। इसका जो फ्रेग्रेंस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये मुझे बिल्कुल जो एक कर्पूर की स्मेल होता है ना, कैंपर का जो स्मेल होता है उसकी तरह इसका फ्रेग्रेंस है। तो मुझे कैंपर का याद दिला देता है एंड कैंपर मतलब ही मतलब दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा कैंपर यूज़ होता है, कोई भी पूजा में, तो मुझे पूजा का याद आ जाता है। एंड आई लव पूजा, मतलब कोई भी फेस्टिवलों में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ। तो ये जो है तो इसका याद दिला देता है। इसमें एवोकाडो भी है, तो इसका मैं अलग से रिव्यू करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फिर ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हेयर कम कर पाती हूँ ईजिली। बट तभी भी थोड़ी सी मेरा जो हेयर टाइप है वो ड्राई हेयर है, ऑयली स्कैल्प है। तो ड्राई हेयर होने की वजह से उसमें मैं कम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आपका अगर नॉर्मल टू ऑयली हेयर है तो आप इजीली इसको कम कर पाएंगे, आपको हेयर सीरम की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ये जो हेयर सीरम है उसके बाद मैं कम करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको हेयर में फ्रीजीनेस रहेगा, थोड़ा सा आपको हेयर हार्ड लगेगा, कम करने में प्रॉब्लम होगा, टैंगल भी शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो आपका हेयर फॉल, डैंड्रफ एंड वॉल्यूम आएगा तो ये सब आपका आएगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स में बोल दे रही हूँ एंड इसके साथ में यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मेरा मतलब वायरल फीवर हो गया तो बहुत ज़्यादा ठंड लग गया मेरा, तो इसलिए मैं नहीं इसका जो रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल है, ये मेरे पास इसका बहुत सारे बॉटल्स है एंड एक्सपायर भी हो जाएगा सून। सो ये जो हेयर ऑयल है इसको मैं अप्लाई, ये मतलब मामाअर्थ का मैंने बहुत सारा ऑयल्स ट्राई किया है। मेरे पास इसका जोजोबा ऑयल का जो रेंज है पूरा पड़ा हुआ है। उसके साथ मेरा मतलब जोजोबा जो हेयर ऑयल है वो मुझे उतना ज़्यादा सूट नहीं किया है। एंड जो केरला थाइलम एक हेयर ऑयल है वो भी मैंने मतलब यूज़ किया था, लेकिन मुझे शायद हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था तो वो भी मुझे सूट नहीं किया है। लेकिन इसका जो हेयर ऑयल है ये मैं शैम्पू कंडीशनर के अलावा भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो
हेयर ऑयल मेरे हेयर फॉल में काफ़ी अच्छा काम आया, मेरे हेयर में बहुत अच्छी तरह के सूट हुआ है। ये जो हेयर ऑयल है इसमें भी ये रोजमेरी हेयर ग्रोथ ही ऑयल है एंड इसमें रोजमेरी एंड मेथी दाना है। तो मैं इसको अप्लाई करने के बाद आधा घंटे या 1 घंटा छोड़ देती हूँ, उसके बाद शैम्पू कर लेती हूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड आपको बाई वन गेट वन में मिल जाएगा। इस तरीके का इसका बटल है एंड उसके साथ इसका कॉम भी एक कॉम होता है अलग से, तो आप इसको उसके अटैच करके के आप कॉम कर सकती हो। तो आपको आपका हैंड भी मेस नहीं होगा एंड आपको फेस में भी ऑयल नहीं आएगा। तो आप उसको ब्रश क्लीन हेयर में ब्रश करने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे, दिए कुछ देर कर रख कर आधा घंटा रख कर आप शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर लेते। अगर यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही एक अच्छा हेल्दी आपका हेयर होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मूथनेस, टैंगल एंड फ्रीजी हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटी हेयर फॉल। जो हेयर फॉल है, डैंड्रफ है एंड जो आपका हेयर में वॉल्यूम एंड होगा उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आपको ये सब होगा, तो आप देख लेना। तो मेरा ये मतलब ये जो टोटल मेरा रेंज है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी। लेकिन मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया शायद, लेकिन कंडीशनर मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी है। बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग कंडीशनर नहीं है, तो इसलिए मैं उतना इसको पसंद नहीं करती हूँ हेयर कंडीशनर को। एंड मैं शायद इसको रिपर्चेज भी नहीं करूँगी, लेकिन अभी तो नहीं करूँगी, लेकिन बाद में कर सकती हूँ। अभी मुझे विस्केयर का एंटी डैंड्रफ रेंज भी ट्राई करना है, तो अब ये सब ख़त्म हो जाए तो मैं इसको मैं इसको 10 में अगर बोलेंगे तो 7 रेट करूँगी, क्योंकि इफ़ेक्टिव है इसलिए। एंड मैं 3 काट लूँगी इसलिए कि मतलब हेयर में थोड़ा सा ड्राईनेस, फ्रीजीनेस, टेंगलनेस, हार्डनेस, स्टिकी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको, ये ऐसा शैम्पू नहीं कि हर्बल शैम्पू आप इसको यूज़ करके तो आपके हेयर एकदम स्मूथ एयरी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और अच्छा काम कर सकूं। एंड कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इस शैम्पू के बारे में। ये बिल्कुल भी बेकार है, ये थोड़ा सा अच्छा है, या फिर ये बहुत ही अच्छा है। आप कमेंट में ज़रूर बताना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मतलब आपको कैसा लगता है। ये सब मेरे व्यू मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन आप लोगों का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। सो दैट्स ऑल, लव यू ऑल एंड बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए अपने आप का। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस।